Hello. Welcome back to the new video. And for those who don't know me, I'm Ansh, working in a corporate, and I'm a software engineer by profession, living alone in a city of my dreams, Pune. So yeah, that's a little bit about me. And yesterday night when I was reading this book, I have this book from the last year, और मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन इतने सारे पेजेस मैं अभी तक इसे पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ. बट नाउअडेज आई एम ट्राइंग कि मैं इसे कंप्लीट करूँ और सारी बुक पढूं. तो मैंने इस बुक में कल कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ा, मैं वो बताना चाहता हूँ. इट्स लाइक कि मैं इस बुक में कॉन्सेप्ट है विक्रमा, विच इज़ लाइक कि अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो गई है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, अब कंसिडर इफ अ प्रेग्नेंट वुमन गिव्स बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड, तो इसमें उन लोगों को विक्रमा घोषित कर देते हैं सोसाइटी के सामने. इट इज़ लाइक कि विक्रमा दे आर नॉट अनटचेबल, कि उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो किसी यज्ञ वगैरह में नहीं जा सकते, वो लोग सिर्फ दूर में रहेंगे हर चीज़ों में. बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग होते हैं उन्होंने पहले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे, इस वजह से उनके साथ इस जन्म में ये हो रहा है. बट यस्टरडे व्हेन आई वाज मैंने ये आधी बुक फिनिश कर लिया है अभी इतनी कॉन्सेप्ट में कि वो लोग यही होते हैं जो लोगों ने पुराने जन्म में कुछ गलत काम किए होते हैं और इस वजह से उन लोगों को विक्रम बना दिया जाता है अगर उनके साथ इस जन्म में कुछ अनहोनी होती है, कुछ घटना होती है, कुछ इंजरी होती है. तो अब तक मैं सिर्फ यही मानता आ रहा था इतना पढ़ने के बाद. बट फिर मैंने कल एक चैप्टर पढ़ा, पंडित ऑफ मोइंजादरो, जिसमें पंडित जी कहते हैं कि ये 100% तो करेक्ट नहीं है. बिकॉज शिवा है जो इन बुक के मेन कैरेक्टर हैं. शिवा कहता है कि दिस इज नॉट फेयर, उन लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है. बट देयर इज अ पंडित जी, उन्होंने बताया कि हाँ दिस इज ट्रू, ये 100% है कि ये सही नहीं हो रहा है. बट देयर आर 2-3% केसेस जहाँ ये एक्चुअल रीजन है कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में ये सब भोगना पड़ रहा है. बट देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच पंडित जी एक्सप्लेन की हम लोगों को ये बिलीव कराते हैं कि वो जो इंजरी हुई, वो जो एक्सीडेंट हुआ, वो जो आपको बीमारी हुई है, वो जो हेल्थ इश्यूज है, वो आपकी वजह से हुए हैं, आपके कर्मों की वजह से हुए हैं. इस वजह से वो किसी और पे उंगली ना पॉइंट आउट कर पाए. कंसीडर मेरा एक्सीडेंट होता है या किसी और का एक्सीडेंट होता है तो वो किसी और को ब्लेम ना करे, नीदर सोसाइटी नी नॉर गवर्नमेंट नॉर एनीवन एल्स की उसकी वजह से हुआ, बल्कि वो खुद के कर्मों को बोले कि ये मेरे कर्मों की वजह से हुआ है. तो वो माइंडसेट बना दिया वहाँ पे. फॉर एन एग्जाम्पल, किसी वुमेन ने एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को जन्म दिया तो उसको ये बताएगा कि तुम्हारी वजह से हुआ है बिकॉज तुमने पुराने जन्म में गलत काम किए थे. एंड दिस रियली ट्रू, बिकॉज जिससे वो किसी और पे ब्लेम ना कर सके कि मेरा मेडिकेशन सही नहीं हुआ है, मेरे हेल्थ इश्यूज हैं तो मुझे ठीक होना चाहिए, या मैं किसी और को ब्लेम कर पाऊँ कि ठीक है डॉक्टर्स की गलती थी या सोसाइटी की. तो उन्होंने बोला दिस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट और प्रोटेक्ट द पीपल, जिससे कि सोसाइटी में सुख शांति बनी रहे, और जिससे वो खुद को ब्लेम करते हैं. एंड डोंट यू थिंक वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग इन आवर सोसाइटी. अपन लोग कोई भी नई चीज़ ट्राई करते हैं. अगर कंसिडर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और अगर मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई है तो मैं ब्लेम करूँगा कि मेरे में ये कोई कमी होगी, मैं अच्छे से वीडियो नहीं बनाता. अपन लोग बहुत जल्दी प्रोटेस्टिनेट करते हैं कि हाँ ठीक है मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरे में कोई कमी होगी, रेदर दिन कि अपन उसका सोल्यूशन निकालें. फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने बहुत मेहनत की एग्जाम में नंबर लाने की, बट नंबर नहीं है, दैट्स फाइन. बट आप उसको खुद को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मेहनत नहीं की, आपकी वजह से ही हुआ, आपने कुछ पहले जन्म में गलत काम किए हुए. नहीं, आपको उसका रूट कॉज पता करना होता है कि इस चीज़ का रूट कॉज क्या था. मैंने इतनी मेहनत की पर मेरी कहाँ किस पॉइंट पे मैं वीक पड़ा जहाँ मेरे को ये सब करना चाहिए था, कि मुझे जहाँ इम्प्रूव करना चाहिए. बट ये सब करने की जगह अपन खुद लोग को ब्लेम करने लगते हैं कि हाँ मेरी कोई गलती होगी, मैंने ठीक नहीं किया. सो आई सजेस्ट नॉट डू दैट, बिकॉज इससे किसी और का फायदा होगा. जस्ट लाइक दिस बुक, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का, फॉर एन एग्जाम्पल इस बुक में गवर्नमेंट और सोसाइटी का फायदा हो रहा था कि वो खुद को ब्लेम कर रहा है. बट इन रियल लाइफ आपको खुद को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं. फॉर किसी भी केसेस, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी गलती है भी तो डोंट ब्लेम योरसेल्फ ब्रो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ. इट्स लाइक अपने आप को कभी ब्लेम मत करो. अगर कुछ नहीं हो रहा है ट्राई, कुछ और ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, बट अपने आप को ब्लेम मत करो कि यू आर अनफॉर्चुनेट, बिकॉज यू आर नॉट. You are God's favorite child. Trust me, you are God's favorite child. Because आप इतना कर रहे हो तो वो भी उनकी मर्जी से कर रहे हो, अगर वरना आप इतना भी नहीं करते. So don't blame yourself. Bye bye.